ये अपने पिछले 6-7 वर्षों में तो 6-7 वर्ष में जो बिजनेस को 3 गुना बढ़ा सकता है वो निश्चित रूप से राजनीति में आएंगे तो सारण की जनता के लिए, महाराजगंज की जनता के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। सिंह जैसे आज पहुंच चुके हैं सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के लौवा में, और यहां पे जाने तो कल एमएलसी का चुनाव हुआ और इसमें प्रचंड जीत के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सचिदानंद राय जी, जो इसके पहले भी एमएलसी पद पे आसीन थे और फिर इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आए हुए हैं। हम चलेंगे और सर से सीधा बात करेंगे कि इसमें जैसे कि शुरू से जो तैयारियाँ चल रही थी और जो प्रचंड बहुमत मिली है 20% बहुमत को लेकर, सर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज और न्यूज ऑन बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जीत है सर। कल जब जो प्रचंड जीत हुआ है वो श्रेय किनको देते हैं आप? हमारे सारण के प्रबुद्ध जनप्रतिनिधियों को मैं देता हूं जीत की बधाई। उन्होंने अपने बहुत अच्छे सूझबूझ का परिचय देते हुए पार्टियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को न चुनकर उन लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुना, और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। और मुझे विश्वास है कि सारण के जनप्रतिनिधि इतने समझदार हैं, होशियार हैं कि सारण का भविष्य जो है सुरक्षित है। जैसे आज तक जो पार्टी के तरफ से ही होते आ रहा है और साथ के साथ कि जनप्रतिनिधि पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये पहली बार आप पे विश्वास करते हुए और अपना मत दिए हैं, तो आप उनका विश्वास पे कितना खरे उतरेंगे आने वाले जो 5 साल 6 साल के अंदर में? पिछले 6 साल में हम खड़ा उतरे थे तभी ना, आज तक तो क्या होता है जो खड़ा नहीं उतरे थे वो बैठा दिए गए हैं, जो खड़ा उतरा था वही खड़ा है। तो ये समझ लीजिए कि 6 साल जब मैं अनुभवहीन था, नया नया आया था, तब जो मैं काम किया उसमें कुछ गलतियां भी हुई होंगी, इसके बावजूद उस गलती को दरकिनार करते हुए मेरे ईमानदारी के प्रयास को लोगों ने समर्थन दिया। तब तो मैं अनुभव के साथ और प्रचंड बहुमत के साथ और प्रचंड समर्थन के साथ जा रहा हूं। तो अगले 6 साल में तो सारण में क्रांति आएगी, पंचायती राज व्यवस्था में क्रांति आएगी, इसकी गारंटी देता हूं। जैसे हम दरियापुर से चलते हुए आ जा रहे थे तो चारों तरफ खुशी का लहर था और चारों तरफ सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो गुलाल के साथ बहुत सारे जगह हम ठहरे हुए थे तो वहाँ पे खेल रहे थे। तो अभी क्या आप सारण जिला में भी भ्रमण करेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों से कैंपेन बाई कैंपेन मिलेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो है जीतने के बाद जो नेता होता है उसका अभिनंदन समारोह होता है, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं हर प्रखंड में जाकर जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उनको फिर से सम्मानित करूंगा और उनका अभिनंदन करूंगा। तो ये होने जा रहा है। जैसे कार्यकर्ताओं का कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में, जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर भी आप अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो कौन से लोकसभा चुनाव से आप जैसे दावेदारी? देखिए, ये तो महाराजगंज है, मेरा घर यही है, और महाराजगंज से दावेदारी नहीं है, महाराजगंज से लड़ना है। और उस कैंडिडेट का नाम है कुमार सात्यकी, मेरे छोटे पुत्र हैं और वो लड़ेंगे तय है। तो उसमें क्या उसका तैयारी आज से ही आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं? मैं नहीं तैयारी कर रहा हूँ, जनता ने तैयारी कर दिया है। जब वो आए थे, जब उन्होंने मुझे ये निर्दलीय लड़ने के लिए मशवरा दिया, बल्कि कई तरह का डेटा बता के कहे कि नहीं, आप अगर नहीं लड़ेंगे तो अन्याय हो जाएगा, पाप हो जाएगा, जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं, आप नामांकन कीजिए, आप जरूर जीतिएगा। तो मैंने विश्वास करके चुनाव लड़ा और जितना परसेंट वोट वो बोले थे उतना ही परसेंट वोट मुझे प्राप्त भी हुआ। तो ये समझ में आ गया, जनप्रतिनिधि भी समझ गए हैं कि उनके अंदर में नेतृत्व की क्षमता है, गुण है। मैं तो IIT खड़गपुर से केवल बीटेक किया था, वो उसी IIT खड़गपुर से बीटेक और एमटेक दोनों किए हुए हैं। और मैंने बिज़नेस 0 से शुरू किया था, वो उस बिज़नेस को 3 गुना बढ़ाने में काम किए हैं अपने पिछले 6-7 वर्षों में। तो 6-7 वर्ष में जो बिज़नेस को 3 गुना बढ़ा सकता है वो निश्चित रूप से राजनीति में आएंगे तो सारण की जनता के लिए, महाराजगंज की जनता के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे, देश के लिए अच्छा काम करेंगे। और जहाँ तक सवाल है महाराजगंज में लोगों का काम करने का, तो चूँकि मेरा चुनाव क्षेत्र मेरा भी वही है, इसलिए यहाँ निश्चित रूप से मैं उनका प्रतिनिधि बन के क्षेत्र की सेवा करूँगा और वो बाकी देश की सेवा में लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसे अभी हम बात कर रहे थे जो कल एमएलसी का चुनाव हुआ है उसमें प्रचंड बहुमत के साथ सचिदानंद राय जी जीत दर्ज किए हैं, और यहाँ पे जैसे समर्थकों से पूरी तरह से बात कर रहे हैं और यहाँ पे पूरी तरह से जैसे एमएलसी को लेकर तो बताएं ही, साथ के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी बिगुल फूंक दिए हैं। और इनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे जो बेटे हैं वो
प्रचंड बहुमत के साथ वो भी जीत दर्ज करेंगे और इसका तैयारियां हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो आज से करना स्टार्ट कर दिए हैं। तब तक के लिए मेरे सहयोगी मुन्ना कुमार के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, लौआ।